नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आज बात करेंगे झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन की। छात्रों के विधानसभा घेराव के जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। विधानसभा परिसर को खाली कराने के आदेश जारी किए गए और परिसर में अब सिर्फ सुरक्षा कर्मियों को ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। बताया ये जा रहा है कि छात्र अलग अलग दिशाओं से विधानसभा परिसर की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। विधानसभा के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रवेश के सभी रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई और प्रशासन की ओर से परिसर को खाली कराने का फैसला छात्रों के बढ़ते प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया। विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे छात्रों ने 7वीं बैरिकेडिंग भी तोड़ दी थी। बैरिकेडिंग टूटने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र लगातार विधानसभा की ओर बढ़ते दिखे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने रास्ते में कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की, लेकिन छात्र लगातार अवरोध पार कर आगे बढ़े। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। छात्रों के आगे बढ़ने से विधानसभा के आसपास सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 8वीं बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। आगे बढ़ते हुए विधानसभा परिसर के करीब छात्र पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश भी की। प्रशासन की तरफ से छात्रों को रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। जेपीएससी से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ी जानकारी अब यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी 14वीं जेपीएससी परीक्षा समेत भर्ती प्रक्रिया में सामने आई कथित गड़बड़ियों की जांच के बीच हुई है। इस मामले में सीआईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। झारखंड में छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण भी देखने को मिली। छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। जगन्नाथ मंदिर के पास पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। अपनी मांगों को लेकर छात्र लगातार विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उन्हें आगे जाने से रोक रही थी पुलिस और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव भी बढ़ गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते दिखे। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग कर उन्हें रोकने की काफी कोशिश भी की गई और इसके साथ ही बता दें भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। तो जेपीएससी जेएसएससी कैंडिडेट्स का प्रोटेस्ट जो है, अब ऐसे में विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पुष्पा स्टाइल में प्रोटेस्ट करने आया हूं। लोगों ने बताया कि बड़े एक्टर और इन्फ्लुएंसर उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने जंतर मंतर पहुंचे थे। ये लोग भी स्टूडेंट्स हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, मामला नेशनल मीडिया तक पहुंचना चाहिए। साथ ही कहा गया कि स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार को भी स्टूडेंट्स की मांगे मान लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा घेराव के बेहद करीब छात्र नजर आए और बड़ा जत्था विधानसभा के मुख्य गेट से महज कुछ ही दूरी तक दिखाई दिया है। अपनी मांगों को लेकर लगातार छात्रों ने नारेबाजी भी की। इधर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में छात्रों से बातचीत हो रही है। लगभग सभी बातें मान ली गई हैं। छात्रों द्वारा जो प्रमुख मांगों में सीजीएल परीक्षा पर गतिरोध बना रहा है, सीबीआई से जांच की मांग उन्होंने रखी है। साथ ही लोगों में कहा कि सीआईडी से जांच चल रही है, कई गिरफ्तारी हुई है, अगर कोई पुख्ता बातें सामने आएंगी तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। छात्रों ने कहा कि हम लोगों ने कहा कि इस पर आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया। मंशा थी कि जब छात्रों से वार्ता हो रही है तो उग्र आंदोलन करने की जरूरत क्या है। इधर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने रांची में अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर कहा है कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी कड़ी निंदा करता हूं। कई सालों से झारखंड में हो रहे जेपीएससी के अव्यवहार के प्रति जहां युवा आवाज उठा रहे हैं, जैसे ही विधानसभा घेराव शुरू हुआ, राहुल गांधी द्वारा समर्थित सरकार ने युवाओं के ऊपर घोर लाठीचार्ज शुरू किया। यहाँ राहुल गांधी सदन बाधित कर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं और उन्हीं के समर्थित सरकार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है। अब ऐसे में कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो क्या झारखंड के छात्रों को न्याय नहीं चाहिए? झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गलत बताया है और कहा है कि सरकार को तुरंत छात्रों से बात करनी चाहिए और उनकी मांगों को पूरा भी करना चाहिए।